नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। मैं राजेश जाट आप सभी का वेलकम करता हूं। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो हमारे अग्निपथ से अग्निवीर बनने जा रहे हैं और महू एआरओ के अंतर्गत जो फर्स्ट बैच का जो रिक्रूटमेंट है वो 1 सितंबर से 10 सितंबर तक साई स्टेडियम धार में होने वाला है। ठीक है, उसी को देखते हुए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और जो ऑफलाइन में जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप सभी को डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। सो आज का वीडियो हमारा फुली डॉक्यूमेंट के ऊपर है। सारे A to Z डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मेरे द्वारा और शैलेंद्र सर के द्वारा आपको पूरा गाइड किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके इस लिस्ट में नहीं हैं उनको आप तुरंत बनवा लीजिए, क्योंकि अभी देखा जा रहा है जो सर जैसे कि रिक्रूटमेंट रैलियाँ स्टार्ट हो गई है, उसमें जैसे लुधियाना हो गई और जो भी बाहर रिक्रूटमेंट चल रही है वहाँ पर मैक्सिमम बच्चे जो क्वालिफाई कर रहे हैं फिजिकल, उसको तुरंत डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर होना पड़ रहा है, जो कि एक सिली मिस्टेक है। आप हमेशा ध्यान रखिए, एक आप रनिंग अच्छी करते हैं और आपका बहुत अच्छा टाइमिंग है, आप सालों से मेहनत करते हैं सर, और बच्चा कहीं ना कहीं गाइडेंस ना होने की वजह से उसको एक प्रॉपर मतलब जो नोटिस में सारी चीज़ें लिखी रहती हैं इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर, फिर भी बच्चा जाकर वहाँ पर पढ़ नहीं पाता है और उसको ये पता नहीं रहता है कि एक्चुअली में भर्ती स्थल पर जाने वक्त क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना है, क्या क्या कितने सेट रहना है। तो आज का वीडियो हमारा फुली इसी पर डिस्कशन होने वाला है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जो शैलेंद्र सर हैं वो खुद एक एक्स आर्मी सोल्जर्स हैं। काफ़ी पूरा उन्होंने अपनी सेवाएं देश को दी हैं, अपनी जो कीमती समय है, जो 17 साल की सर्विस हैं सर ने सेना को दी हैं। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आज भी बच्चों को सेना के प्रति और मध्य प्रदेश पुलिस के प्रति उनको प्रेरणा देते हैं और एक जन सेवा देशभक्ति के तौर पर बच्चों को डिफेंस सेक्टर की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सर को आप बहुत ज़्यादा योगदान है इस फील्ड में, और डिफेंस सेक्टर में भी सर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन से हम आपको यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप एक बार ये लिस्ट देख लीजिए, आपको शैलेंद्र सर इस पूरी लिस्ट को डिस्क्राइब करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं बना है उस डॉक्यूमेंट को आप प्लीज़ थोड़ा सा जल्द से जल्द, अपने पास टाइम कम बचा है बेटा, तो आप सभी इन डॉक्यूमेंट्स को एटलीस्ट बनवा लें। तो सर आप इस लिस्ट को पूरा बच्चों के साथ एक्सप्लेन करिए सर। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश के अंदर अग्निवीर भर्ती की जो पहल हो चुकी है, भिन्न भिन्न विभागों में चल चुका है, बट इसमें बच्चे क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट को सीरियसली नहीं लेते। मैंने देखा है कि वो रनिंग या अपने एक्सरसाइज पे पूरा ध्यान दे देते हैं और डॉक्यूमेंट को कहीं ना कहीं उसको मिसिंग हो जाता है। पहले तो नोटिफिकेशन को आपने खुद से पढ़ना है, बल्कि दूसरे वीडियो में देखते हुए पहले इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर जो नोटिफिकेशन आता है उसको हिंदी में आप करके भी आपको देखा जा सकता है। यही चूक कर देता है बच्चा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, हर एक का चेक लिस्ट बनाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, हम लोग आप लोगों को फिर से क्लियर कर देते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट की जो एक रहती है, ये भी पहली लड़ाई यहीं से शुरू होती है। क्योंकि बच्चा रनिंग अच्छा कर लेता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसको अंत में वहाँ पर जब बच्चों का जब डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है तो वहाँ समस्या खड़ी हो जाती है। अभी आप देख लीजिए कि एडमिट कार्ड की 2 कापी, एडमिट कार्ड की 2 कापी से मतलब समझ रहे हैं आपकी जो आपने जो वेबसाइट पे जो आपने फॉर्म भरा था उसकी 2 कापी है। जरा जी थोड़ा दिखाइए कि किस तरह से होती है। ये देखिए, इसका एक नहीं 2 निकलवाना है अपने को, 2 सेट निकलवाना है। कई बच्चे एक ही निकलवा के खड़े हो जाते हैं, चूँकि अभी बारिश का सीजन चल रहा है, कुछ वजह से अगर गीला हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो ये एक ज़रूरी चीज़ें हैं, इस पर आप ध्यान दें। दूसरा आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में सबसे पहले आधार कार्ड हमारा एक मेन है। आधार कार्ड में भी ध्यान रखें बच्चे की, बहुत सारे छोटे कार्ड लेके चले जाते हैं भर्ती के अंदर, जबकि उसमें देखा गया है कि A4 साइज़ का पूरा अपने को निकलवाना है। A4 साइज से पूरा मतलब यानी फ्रंट और बैक वाला दोनों एक ही तरफ आ जाता है। ओरिजिनल जिसको बोलते हैं, जैसे एक कॉपी भी निकलती है, एक ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल कैरी करके ले जाना, वो बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ हो गई आधार कार्ड। उसके बाद पैन कार्ड उन लोगों के लिए लागू है जो 18 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं सर अभी तो मैंने बनाया नहीं, पहल कर दी आपने, अगर उसकी स्लिप भी आपके पास है तब भी आपका काम हो जाएगा, बट ये होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस उन लोगों के लिए है यदि हो तो, मतलब बहुत से बच्चे बना लेते हैं जैसे कि 18 का होते हैं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस का भी जो है एज का क्राइटेरिया रहता है 18 के बाद। इसका बेनिफिट है कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आपको ट्रेड में जो ड्राइवर ट्रेड होता है उसमें आपको बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो सारे एनालाइज करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं आर्मी वाले, कि देखते हैं कि बच्चे ने पहले से इसमें ये कर रखा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। समग्र आईडी जो आपको जोड़ती है परिवार से, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और वो
हर कोई बच्चा भी इसको ध्यान से नहीं देता है कि शर्मा आईडी को भी महत्व समझता नहीं है, जिसके परिवार का पूरा नाम होता है, मुखिया आपके पिताजी के तौर पर रहेगा, उसके बाद में आपका नाम उस पर जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो उसको भी जुड़वाना चाहिए। फोटोग्राफ, अभी यहाँ पर फोटोग्राफ की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने फ़ोटो ब्लू में ले लिया है, रेड में ले लिया है, तो वहाँ साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन की बैकग्राउंड होना चाहिए उसका वाइट बैकग्राउंड ही चलेगा आपका, ठीक है। आप कोई भी ड्रेस हो, आपके पास शर्ट या टी शर्ट कोई भी पहना हो, टाई में हो तो बहुत अच्छी बात है, पर उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। ये आपको स्टूडियो वालों को समझाना चाहिए। और 20 फोटो तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, भले लग नहीं रहे वहाँ पर आपके हाथ में होना चाहिए। एजुकेशन की हम बात करते हैं, बच्चा जब सीरियल वाइज चढ़ता है 8th 9th 10th 11th 12th की जो, और उसमें कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है या डिप्लोमा ले रखा है तो उसके सर्टिफिकेट भी उसके पास होना चाहिए। अब यहाँ वो चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो बात की बात है। कोई बोलते हैं सर मैंने 8th का नहीं चेक किया, 12th का नहीं चेक किया, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपने फॉर्म भरते टाइम 10th से किया था, और 10th का उनसे जो जीडी या ट्रेडमैन की भर्ती देख रहे हैं उनके लिए, और टेक्निकल की तरफ जाते हैं तो 12th का मार्कशीट भी चाहिएगा। इसमें कोई वो संदेह नहीं रखना चाहिए बच्चे को। और इसमें एक चीज़ और है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो 8th से फॉर्म डाला है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आप चेक कर लीजिए, इस पर वहाँ पर साफ साफ नोटिफिकेशन में दिया है कि अगर आप सिर्फ 8th से देते हैं, और बहुत सारे बच्चे 8th से फॉर्म डालते हैं ट्रेडमैन से, और उनके पास 10th की मार्कशीट नहीं होती है, तो आप ध्यान रखें 8th की मार्कशीट से अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं तो इस पर आपकी जो DE होता है, DO जिसे बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, उनके साइन होना कंपलसरी है। मतलब अगर अपन आसान भाषा में बात करें तो संकुल के साइन तो एटलीस्ट होना चाहिए आपके, ठीक है। और संकुल क्या होता है, जिस भी स्कूल से आप पास करते हैं, अगर आप वहाँ जाके बोलेंगे सर इस पर DO के साइन, मॉल सील हमें चाहिए, तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे, गाइड कर देंगे, आपको जो भी वहाँ पर नियरेस्ट गवर्नमेंट जो संकुल पड़ता है वहाँ से आपको सिग्नेचर और सील लगा के दे देंगे, तभी उसकी मान्यता रहती है, ठीक है। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। इसका तो बहुत महत्वपूर्ण सर ने, राजेश जी ने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि 8th का जो मान्यता जब होती है जब उसके पास उसके पीछे कोई किसी अधिकारी के सिग्नेचर असिस्टेंट हो। क्योंकि सर होता है क्या है कि 8th की मार्कशीट बहुत सारा देखा जा रहा है अभी कि फ्रॉड भी बन रही है, तो उसी की वजह से थोड़ा सा सिक्योरिटी के पर्पज से ये चीज़ें ध्यान रखें। आपका ओरिजिनल है तो आप उस पर साइन सील देख लें। ITI का इसमें सर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने भी देखा होगा कि जो अग्निपथ की जो स्कीम आई है उसमें ITI को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, उसमें नंबर्स जुड़ रहे हैं। तो ITI डिप्लोमा जिसने भी किया है बेटा, आप इस ITI वाले को जरूर लेकर जाएं, सबमिट करें उसके साथ में, क्योंकि प्रथम वर्ष हो, द्वितीय वर्ष हो या तृतीय हो, आपके पास वो होना चाहिए। अब हम यह देख लेते हैं कि मूल निवासी, हाँ ये इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि मूल निवासी सर मेरा होगा, पिताजी का होगा, किसका होगा, तो आपका मूल निवासी आपका होगा, आपका नाम उस पर दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि आपके राज्य के अनुसार। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उन्होंने नोटिस में लिखा है कि जो आपका मूल निवासी है सर वो फोटो के साथ होना चाहिए, बट कुछ राज्य में विदाउट फोटो के आते हैं, राइट, ठीक है सर, समझ रहा हूँ। तो अगर आपके यहाँ राज्य में फॉर एग्जाम्पल अगर अपन प्रदेश की बात कर लें तो मूल निवासी में फोटो नहीं आता है, तो सभी के नहीं आएगा, सभी के तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा सर। हाँ, ये क्या होता है जब बच्चे लोग कहाँ भ्रमित हो जाते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब में सर्च करते हैं तो किसी अलग हरियाणा का या हिमाचल का या जम्मू कश्मीर का या कहीं से भिन्न भिन्न जगहों के वीडियो डले होते हैं, उससे थोड़े भ्रमित हो सकते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए हम यहाँ कहें कि यहाँ का जो सिस्टम चल रहा है उस पर बिना फोटो से हो जाएगा, सभी के डॉक्यूमेंट में ऐसा ही रहेगा। अब जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल चाहिए इसमें, ST और SC और OBC, और ये कहाँ मिलेगा आपको सबको पता है, लोक सेवा केंद्र से। ये इसमें कोई ज़्यादा बड़ी समझने वाली कोई बात नहीं है। अविवाहित प्रमाण पत्र होना चाहिए फोटो सहित, मतलब उसका खुद का बच्चे का फोटो उस पर लगा होना चाहिए, और ये प्रमाण कौन करता है, गांव के सरपंच करता है। अब ये बहुत सारे बच्चों को सर डाउट रहता है कि कहाँ से बनवाएं, अविवाहित प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं। तो आपकी जो सरपंच हैं, आपके जो प्रधान है गांव के, आप उनको जाके बोलेंगे तो वो उनके लेटर पैड पर आपको लिख के फोटो के साथ सील और मोहर करके देंगे कि हाँ इस नाम का के जो व्यक्ति फौज में जा रहा है वो हमारे यहाँ से अभी तक अविवाहित है, ठीक है। तो यहाँ से प्रमाण मिल जाएगा, आपका सरपंच का चलेगा, ठीक है, आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। नोट, अविवाहित प्रमाण पत्र सरपंच द्वारा बनेगा, ये आपको लेटर पैड पे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सरपंच को समझाना, क्योंकि सरपंच के पास भी नए सरपंच बने होते हैं तो उनको ज़्यादा गाइडेंस नहीं रहती है, समझाना उनको, या अगर आप कहीं दिखा सके कि सरपंच साहब ये देखिए है, हाथ का लिखा हुआ बहुत मान्य करता है। उनको खाली इतना कहना है कि इस ग्राम पंचायत का जो लेटर पैड होता है उस पर लिख देना है आपने, आप तो आपको तो अच्छे से जानते हैं भली बात कि आपकी शादी हुई कि नहीं है, और साथ ही में सरपंच की मोहर लग जाएगी। जो भी डॉक्यूमेंट है वो 6 महीने का इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो 6 महीने की प्रोसेस की जो आर्मी की जो रहती है वो 6 महीने के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हीं को मान्य करते हैं। आप देखना चाहे वो पुलिस थाने का हो
चाहे दूसरी और चीज़ों का हो, तो 6 महीने का ही मान्य रखते हैं। 6 महीने से ज़्यादा होता है तो वो मान्य नहीं करते हैं। आय प्रमाण पत्र, अब यहाँ भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आय प्रमाण पत्र मेरा होगा कि पिताजी का होगा। तो चूंकि आपके पिताजी, आप तो वैसे भी बेरोजगार है ना, आपका तो होने का सवाल ही नहीं उठता है, तो वो पिताजी के नाम से बनेगा। और ये भिन्न भिन्न हो सकता है, कोई बोलता है सर कितने का बनाऊँ, कोई बोलता है 30 वर्ष का बनाइए 34,000 समथिंग, 40,000 50,000 तक भी चलेगा, इससे ज़्यादा ऊपर ना जाए आप। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। चरित्र प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं हम लोग। तो पुलिस थाने से बनता है, ये 2 तरीके से बनता है, एक बनता है ऑफलाइन और एक बनता है ऑनलाइन। तो ऑफलाइन में तो आपको पुलिस बड़े आराम से बना देगी, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपका केस देख लेते हैं, इसमें कोई आज तक बच्चे का कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऑनलाइन की प्रोसेस के लिए थोड़ा सा एक आपको इस तरह जाना पड़ेगा कि इसका एक चालान कटता है, जो बहुत सारे ऑनलाइन वालों के पास वो अथॉरिटी रहती है कि वहीं से उसका जो चालान का जो रहती है रकम, वो वहीं से प्रोसेस होती है, वहीं से कर देते हैं। वरना आपको ने क्या करना है, बैंक के अंदर जाना है, बैंक में फॉर्म भरना है, वहाँ से आपको एक स्लिप देंगे, उस स्लिप को ला के वापस ऑनलाइन वालों को दोगे तो आप वहीं से, फिर थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस चीज़ का ध्यान रखें बेटा। अब कहीं कहीं स्कूल का भी है, स्कूल से भी आप समझ रहे हैं कि स्कूल का अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि हरियाणा या और क्षेत्रों में स्कूल के सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं चरित्र का, क्योंकि स्कूल का करेक्ट आपका कैसा था, वो वहाँ भी कोई केस हुआ है तो उसके भी वो वेरीफाई करते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में तो अभी इस तरफ की कोई सी समस्या आई नहीं है, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है। तो ये 2 तो आपके पास इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ये 2 डॉक्यूमेंट, क्योंकि ऑनलाइन में भी आपने देखा है कि बहुत सारी वारदातें हो चुकी है। बिल्कुल। और ये जो चलित प्रमाण पत्र हैं, इसे थोड़ा सा माइक दीजिएगा जी। ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है, तीनों इसलिए मांगे जा रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है अभी अग्निपथ के स्कीम के द्वारा जो भी प्रोटेस्ट हुआ था, उसको देखते हुए थोड़ा सा सख्ती उन्होंने रखी है। तो पुलिस थाने से तो आपका चले होना ही चाहिए, स्कूल से भी आपको बनवा लेना है, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट में कोई भी आप अगर मिस करते हैं तो आपको बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको अभी भी टाइम है, आपके स्कूल से जहाँ भी आप पास आउट हुए थे वहाँ से आप फ़ोन लगा देंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, वो आपको प्रॉपरली बना के हैंड टू हैंड दे देते हैं। सरपंच से आपके जो भी प्रधान है गाँव के, वो भी आपको तुरंत लेटर पैड पे एक कैरेक्टर का भी वो बना के दे देंगे। तो आप देख सकते हैं अविवाहित और जो सरपंच है, ये अविवाहित का भी सरपंच अपने प्रधान का बनाना है, मुखिया से गाँव के, और उसमें फ़ोटो लगेगा। और यहाँ पर भी आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो भी सरपंच के द्वारा ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होना चाहिए, जैसे कि सर ने अभी बताया कि 6 महीने का इसलिए रखा जाता है क्योंकि 6 महीने के से ज़्यादा होने पर हो सकता है कोई ट्रेजेडी हो जाए या सारी चीज़ें, इसलिए 6 महीना मिनिमम समय दिया जाता है। 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, धर्म सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन है, क्योंकि धर्म सर्टिफिकेट रिलीजियस सर्टिफिकेट वहाँ पर नोटिस में लिखा हुआ है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आए हैं, और ऑफलाइन जो बच्चे तैयारी करते हैं वो भी कन्फ्यूजन है। तो सर इस पर डाउट आपका क्लियर करेंगे। बच्चों से बताना चाहता हूँ कि धर्म गुरु जो हो सर्टिफिकेट रहता है हमारे, सॉरी, धर्म गुरु जो हमारे आर्मी के अंदर जो डायरेक्टली भर्ती होते हैं, जो रिक्रूटिंग उनकी भी होती है, वो भी आप ही की तरह रैली में एक भाग लेते हैं और वहीं से वो अपना क्लियर करते हैं। तो उसमें धर्म गुरु का सर्टिफिकेट उनसे मांगा जाता है कि क्योंकि उन्होंने डिग्री ली होगी, क्योंकि वो डिग्री उनको वहाँ दिखाना होती है, तो ये उन पे ये करता है। आप लोगों के लिए, हाँ, आप लोगों पे इस पर कोई लागू नहीं होता है। जीडी से लिए और ट्रेडमैन के लिए या टेक्निकल साइड वालों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र में ऑलरेडी आ जाता है, सारा कुछ उसमें दिखा देता है। हाँ, आपकी उसमें आप किससे रिगॉन्स करते हैं कि हिंदू में आप किससे हैं, तो जाति का उसमें बखान कर दिया जाता है। अब ये बैंक पासबुक की हम बात कर लेते हैं। तो ये बैंक पासबुक की जो है वो आप जब पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, जैसे आपका रनिंग क्लियर हो गया, मेडिकल क्लियर हो गया, रिटर्न भी क्लियर हो गया, तब आपको इस बैंक की पासबुक की आवश्यकता पड़ेगी। सिंगल नहीं, ये जॉइंट अकाउंट होगा। ये वो भी कौन सा होगा? जॉइंट अकाउंट होगा। ये बहुत ज़रूरी है। इस पर नो क्लेम सर्टिफिकेट जो है, इसमें आप राजेश जी आपको समझाएंगे थोड़ा सा। देखिए बेटा, नो क्लेम सर्टिफिकेट का वहाँ पर दिया हुआ है, इसमें नो क्लेम सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, ये भी आपको वहीं साइट से मिल जाएगा। इस पर ये रहता है कि हाँ, मेरा बच्चा जो है एक पेरेंट्स के द्वारा बनता है नो क्लेम सर्टिफिकेट। उस पर ये रहता है कि जो मेरा बालक है वो फौज में जा रहा है और परमिशन है, हमें कोई इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं है, ये सर नो क्लेम सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है सर। और इसके बाद हम बात करेंगे तो ये भी बन जाएगा इजीली, नो क्लेम सर्टिफिकेट आप वेबसाइट पर देखेंगे, वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा आपको, ठीक है। एफिडेविट, अब यहाँ पर एफिडेविट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफिडेविट बनवाना है आपको सर, आप ओरिजिनल इसमें एफिडेविट हैं वो आप दिखाएं, ये थोड़ा ये इस टाइप का, इसमें यहाँ पर 10 या 50 रुपये का लिखा है, बट ये जो 10 रुपये का है बंद हो चुका है शायद, इसलिए आप 50 रुपये के स्टाम्प पर इसकी नोटरी करवाएं, ठीक है। और इसका जो पूरी प्रोसेस का जो शेड्यूल है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट से ही डाउनलोड
मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से लेकर आप जब भी तहसील में जाएंगे तो जो भी वहाँ के नोटरी ऑफिसर्स हैं या जो वकील्स हैं वो इसको नोटरी करके सर ये पूरी प्रोसेस उसको कंप्लीट कर देंगे। ध्यान देने वाली बात है बेटा कि इसमें एक पेस्ट यूर फोटोग्राफ एंड सेल्फ अटेस्टेड द सेम, यानी इसका मतलब है कि आपका फ़ोटो होगा उस पर और वो फ़ोटो भी आप लेके रखेंगे अपने पास में और लगाना नहीं है, उनके सामने ही लगेगा ये, और साइन भी आपको उन्हीं के सामने करना है। पहले से आपको कोई सिग्नेचर इस पर नहीं करना है क्योंकि वो आपको प्रत्यक्ष तौर पे देखना चाहते हैं कि ये सिग्नेचर उनसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और ये ज़्यादा इसमें कोई नहीं है, नॉन जो जुडिकल्स दे रखा है ये तो आप लोग मालूम है, जब आप फार्म भरा था तब उसके अंदर एक ये उसके अंदर भी ये फार्म था तो वो निकल के आ जाएगा। आगे हम चलेंगे। तो देखिए ये जो लिस्ट थी पूरी डॉक्यूमेंट्स की, एटलीस्ट ये लिस्ट आपके पास होना चाहिए। अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम शॉर्ट में और कम समय में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरा वीडियो को ज़रूर वॉच करें और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जो भी नंबर्स हैं उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ सर बच्चों को ये नहीं पता रहता है, यहाँ पर मैंने साफ साफ नोट में लिखा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी प्रतिलिपियाँ हैं, ये कितनी होना चाहिए आपकी 2 बनवा लें, ठीक है। मतलब 2 हर इन सब डॉक्यूमेंट्स की 2 बनवा लें। अब जैसे हमारे स्टूडेंट्स कुछ हैं ऑफलाइन में, इन्होंने 3 बनवा रखी है, ये देखिए एक ही है, इसके 3 है। अर्जुन चौधरी इन्होंने 3 बनवा रखी है। अब इसमें क्या है कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये आपको दिख रही है एक फाइल है, 10 रुपये की फाइल आती है। इसमें अगर आपके 2 सेट हैं तो ऐसी 2 फाइल खरीद लें 10-10 रुपये की, और मैं तो बोलूँगा आप 3 सेट बनवा लें और 3 10-10 रुपये की फाइल खरीद लें और उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना के एक फाइल बना लें, एक फोल्डर, एक दूसरा फोल्डर बना लें। तो वहाँ पर आपको जब आप फिजिकल क्लियर करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, आपको सारी चीज़ें पता रहेगी कि मेरा इस फाइल में ये इतने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। और एक फाइल सर, ये फाइल बता देना, ये इस तरह की फाइल आपको रखना है जिसमें आपके क्या रहेंगे, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे, ठीक है। ये 200-250 रुपये की एक फ़ाइल आती है, ये भी परचेज़ कर लें। और इन सबको रखने के लिए एक अच्छा सा बैग आप व्यवस्थित नया बैग खरीद लें, परचेज़ कर लें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब भर्ती स्थल पर जाते हैं तो बैग की भी काफ़ी समस्या आती है, बहुत सारे कैरी उसमें अलग से पॉलीथीन वगैरह में लेके आते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको हम बता रहे हैं, एक बारीकियाँ बता रहे हैं जो आपको पूरी तैयारी करके जाना है। क्योंकि अगर आप ये सारी तैयारी करके जाएंगे तो आप वहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे। और वहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वो 12 बजे 12:30 बजे आपको जब एंट्री दी जाती है तो उस बीच में बच्चा वहाँ पर फाइल जमाता है, फोल्डर जमा रहा है, इधर से उधर डॉक्यूमेंट करता है, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, आपकी एनर्जी लॉस होगी और आपका जो माइंड सेट है रनिंग का वो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि 2 प्रतिलिपि आप उसकी करवा लें, 2 सेट बनवा लें और एक बैग ले लें, डॉक्यूमेंट फाइल लें, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। और सभी ओरिजिनल दस्तावेज जाने से पहले एक बार चेक कर लें, ठीक है। और साथ ही साथ कोरोना सर्टिफिकेट सर अगर है, क्योंकि मैक्सिमम वैक्सीन हो चुका है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी नियरेस्ट ऑनलाइन पर जाएं और आप बोल दीजिए मोबाइल से ही आपका आधार कार्ड से आपके सारे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो 1 मिनट में दे देगा। तो ये सारी चीज़ें मेंशन थी और आपको भी ये लेकर जाना है। ऐसा नहीं है कि सर इतने सारे सर्टिफिकेट की हमें क्या ज़रूरत है। बेटा एक डॉक्यूमेंट की वजह से आप बाहर हो सकते हो, इसलिए हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो सर आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को जो भी हैं आप? हाँ, मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ, राजेश जी ने काफ़ी अच्छा कवर कर दिया है, बट मेरा ये कहना था कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट के साथ मिक्स ना करें। सबसे पहला और ज़रूरी चीज़ होता क्या है, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मेरी चीज़ कौन सी कहाँ रखी हुई है। जैसे कि सर ने बता दिया कि 2 सेट अपने अलग अलग रखने हैं अपने को, कौन से डुप्लीकेट, ये इसी से अपनी पहली लड़ाई आपसे इसी से होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तो बहुत बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी, पर कैरी करके लेके चलना है। अच्छा सर एक इशू जो आता है बच्चों को कि जब एंट्री करते हैं उस समय क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो बता दीजिए। एंट्री करते टाइम बेटा आपको सबसे पहले तो एडमिट कार्ड ही देखा जाता है, सर्वप्रथम आपका एडमिट कार्ड ही देखा जाएगा। उसके बाद जब आपका नॉमिनेशन अंदर होगा तब उसमें बहुत सारी चीज़ें रहेगी, वो डॉक्यूमेंट जब आपके हाथ में जो मैंने रखा है ये वाली चीज़ें तब बनेंगे। ध्यान रखना है उस समय जब आप एंट्री गेट पे जाएं तो आपका एडमिट कार्ड बिना फोल्ड किए, ये भी ध्यान रखना आपका एडमिट कार्ड फोल्ड ना हो, आप उसको पूरा व्यवस्थित रखें, पूरा प्लेन होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ठीक है। और उसमें आपका आधार कार्ड भी आपके हाथ में होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है बेटा। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें और हम ज़्यादा समय ना लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। सो कुछ सर और मैसेज देना चाहते हैं? सर और हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और आप अच्छे से फतेह करें, अपनी जो भी रनिंग है उसको अच्छे से क्लियर करें और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ भर्ती देने जाएं, हेजिटेशन ना रखें और कुछ
टिप्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शैलेंद्र सर और हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ। सो बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप ही के लिए हम यहाँ पर समय देकर वीडियोज़ लेकर आते हैं। तो हम आपको समय दे रहे हैं, तो आप एटलीस्ट लाइक तो कर ही दीजिए। बहुत अच्छी बात बताई। सभी लोग वीडियो में ये सब रिक्वेस्ट चाहते ही हैं, सभी बच्चों का प्यार मिले। राजेश जी और मेरी तरफ से जितनी हमने कोशिश करी थी कि आपको अच्छे से क्लियर करें, इसमें यही है कि जब डॉक्यूमेंट और आपके बैग के अंदर सब आ जाएंगे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस रात में आपको हड़बड़ाहट नहीं करना है। जितना आप मस्तिष्क को ठंडा रखेंगे, आप रनिंग बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि उस दिन आपकी परीक्षा 2 तरीके से हो रही है, फिजिकली और मानसिक। आपका मानसिक जितना अच्छा रहेगा, आपका उतना ही अच्छा आपका टाइम आएगा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत।